ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार। इनके बारे में चर्चा हो रही थी। भगवान श्रीनिवास, है ना? श्रीनिवास के बारे में, राइट? हाँ, तो श्रीनिवास, उनका नाम श्रीनिवास क्यों रखा गया है? भगवान का नाम श्रीनिवास क्यों है? क्योंकि भगवान लक्ष्मी जी उनके हृदय में निवास करते, बख्शिश करते, है ना? और हमने चर्चा की है कि लक्ष्मी जी नाराज हो गए और रूठ कर, भगवान से रूठ कर वो क्या किए? घर छोड़ के मायके चले गए। मायके तो नहीं गए, पर हाँ चले गए वहां से रूठ के। नॉर्मली रूठते हैं तो माताएं मायके चले जाते हैं, मगर लक्ष्मी जी बोले मायके नहीं जाऊंगी, तो चले गए एक अलग ही जगह। ठीक है। एक बार भगवान के साथ लक्ष्मी जी का झगड़ा हुआ था। आपने सुना ये कथा? एक बार लक्ष्मी जी का भगवान के साथ एक बार झगड़ा हुई थी। पुरी में झगड़ा हुआ था। सुना है? घर छोड़ के लक्ष्मी जी चले गए। फिर जगन्नाथ बलदेव जी को कई द्वार द्वार भटकना पड़ा खाने के लिए। उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो बहुत समय तक भटके। बाद में अंत में फिर लक्ष्मी जी के द्वार पे आए। तो खैर यहाँ पर माता लक्ष्मी नाराज हो गए, चले गए थे। अपने आप पे ही नाराज हो गए थे, भगवान पे तो नहीं। और दूसरा जो लीला है उसमें भगवान पे ही नाराज होकर चले गए थे। यहाँ पर तो अपने ऊपर ही नाराज हुए। जब भी है तो लक्ष्मी जी कहाँ पर आ गए? कोल्हापुर, राइट? कोल्हापुर आए थे। कोल्हापुर आ गए तपस्या करने, है ना? कोल्हापुर। अब भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर वैकुंठ विरक्ताय श्रीनिवासाय मंगलम, जो वैकुंठ से विरक्त होकर लक्ष्मी जी के लिए, अपने भक्तों के लिए वैकुंठ धाम को भी त्याग। ये भगवान और भक्तों का जो है प्रेम है आपस में। भक्तों को प्राप्त करने, भक्तों के संग के लिए, भक्तों को मिलने के लिए वो क्या करते हैं? अपना सर्वोच्च को त्याग देते। भगवान कर सकते हैं, मगर हम इतने नालायक के हम नहीं छोड़ते कुछ। हमको बोला जाता है तो चाय कॉफी छोड़ो, तो भी हम नहीं छोड़ पाते। भगवान के लिए हम चाय कॉफी छोड़ने को तैयार नहीं है, प्याज लहसुन छोड़ने को तैयार नहीं है, हमारा अहंकार को त्यागने के लिए तैयार नहीं है, गुस्सा को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं बस कृपा ऊपर से बरसते रहे भगवान का और मैं मजे करूं यहाँ, ऐसा हम चाहते हैं। नहीं, भक्त और भगवान का बीच में संबंध ऐसा है, भक्त भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है, भगवान भक्तों के लिए सब कुछ त्याग देता है। इसलिए भगवान भागवतम में एक जगह में कहते हैं दुर्वासा जी को कि मैं मेरे भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता, और मेरा भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। मैं उनके बिना जी नहीं सकता हूँ, मेरे भक्त मेरे बिना जी नहीं सकते। ये भगवान स्वयं कहते हैं इस बात। इसको दुर्वासा जी को कहते हैं, और कहते यहाँ तक कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन में, मैं स्वयं स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वतंत्र। तो खैर लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए जब भगवान वैकुंठ धाम छोड़कर आए, और जहां सर्वप्रथम भगवान अपना चरण रखे थे, उस जगह का नाम क्या बताया था हमने? श्रीवारी पादालु। उस जगह का नाम हमने बता दिया, जहाँ भगवान सर्वप्रथम अपना चरण रखे, जिस स्थान पर वैकुंठ से उतरकर फर्स्ट इस मर्त्य भूमि में जहाँ पर अपना चरण रखे फर्स्ट टाइम, उस जगह का नाम है श्रीवारी पादालु। पादालु पादम यानी उनका चरण कमल, श्रीवारी यानी भगवान निवास का चरण कमल जहाँ पर, उस स्थान अभी भी है। तो आगे क्या हमने श्रवण किए? भगवान ने लक्ष्मी जी को ढूंढ रहे, अभी ढूंढते 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 थक गए थे। तो बोले कि नहीं, जैसे मुझे प्राप्त करने के लिए मेरा नाम है, वैसे मेरे भक्तों को प्राप्त करने उनका नाम है।
नाम में पुकारूंगा। भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय है? बस उनका नाम जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम को अगर जप करेंगे प्रेम से तो भगवान कहीं भी हो, भगवान वो भक्त पास आ जाए। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय सुवा, यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ जप कीर्तन करते हैं मैं वहां पर रहता हूँ। तिष्ठामि मैं बैठ जाता हूँ, वहां पर उठता भी नहीं। भगवान के ये भगवान है। तो खैर भगवान बोले कि मैं लक्ष्मी को ढूंढने आया ना, लक्ष्मी जी नाराज होके गए हैं। तो लक्ष्मी जी को ढूंढते ढूंढते वो जब पहुंचे वहां पर बैठ के लक्ष्मी जी का नाम ले, जब लक्ष्मी जी को स्मरण कर रहे थे भगवान, तब कई दिनों तक भगवान जो है अन्न जल सब त्याग दिए। फिर भगवान को ऐसे भी भूख प्यास नहीं सता सकता है। भूख प्यास हमको सताता है कि नहीं? इस भौतिक संसार में जो भी है उनको भूख प्यास सताता है। भगवान को, भगवान के भक्तों को, शुद्ध भक्तों को भूख प्यास नहीं सताता है कि नहीं? तो खैर ये एक लीला था, इसके लिए आप समझिए ये लीला है। भगवान बस वहां तपस्या कर रहे थे, लक्ष्मी को स्मरण कर रहे थे। ब्रह्मा और महादेव जी और साथ में पार्वती जी, तीनों लोग क्या किए, हमने ये श्रवण कर लिया था, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। तीनों आए, एक गाय बना, दूसरा बछड़े बने, तीसरे क्या बने, उनकी जो पार्वती मैया क्या बन गई, ग्वालिन बन गई। तीनों लोग आए और रोज क्या करते, उस स्थान पर जिस स्थान पे एंट हिल था, है ना, चींटियों का बिल था, उसके नीचे, उस पर्वत के नीचे भगवान बैठ के तपस्या कर रहे थे। आपने कभी भगवान का तपस्या करते हुए कभी स्वरूप का दर्शन किया फोटो में या कहीं पर देखा? कृष्ण ऐसे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण, देखा आपने? देखा ही होगा आपने, कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसा स्वरूप। हाँ, तो मन में प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण किसको ध्यान करते हैं? पूरा दुनिया उनको ध्यान करता है, तो वो किसको ध्यान करते हैं? वो अपने भक्तों को ध्यान करते हैं। उनकी जो परम भक्त श्रीमती राधा रानी को ध्यान करते हैं, कि नहीं? तो ये भगवान और भक्तों के बीच संबंध है, प्रेम, प्रेम का भगवान और भक्तों के बीच एक ही संबंध है, ओनली प्रेम, और कुछ नहीं, ओनली प्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस प्रेम को जताने के लिए अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है कि नहीं है? अलग अलग प्रक्रिया हो सकता है। कोई तो उनका सखा बन के इस प्रेम को जताते हैं, कोई तो उनका सेवक बन के उनको प्रेम जताते हैं, कोई उनका पत्नी बनकर, कोई उनका प्रेयसी बनकर, कोई उनका मां बनकर, और कोई उनका चरणों का कड़ाऊ बनकर, कोई उनका बांसुरी बनकर, कोई मोरपंख बनकर। ये अलग अलग रसों में सिर्फ जताते हैं कि हम आपको प्रेम करते हैं। प्रेम का आदान प्रदान का ये सिर्फ क्या कह सकते हैं, उस माध्यम। बाकी भगवान और भक्तों के बीच और कोई संबंध नहीं है प्रेम के अलावा। अगर कोई भक्त भगवान के पास और कुछ संबंध लेके आना चाहता है तो अपने आप को चीट कर रहा है, अपने आप को चीट धोखा, अपने आप को धोखा दे। अगर वो भगवान के पास आ रहा है, सुख संपत्ति घड़ावे दुख मिटे तन का, इसी के लिए आ रहा है, तो अपने आप को धोखा दे रहा है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके घर में सुख शांति आना, धन आना, तो भगवान बड़ा आसानी से दे देते। असलियत में भगवान के पास उनको प्रेम जताने के लिए आना चाहिए, है कि नहीं? हम जिनको प्रेम करते हैं अपना दिल की बात बताते नहीं, बताते हैं, है ना? यस। वैसे भगवान के पास जब हम आते हैं अपने हृदय की बात बतानी चाहिए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे गौरंग महाप्रभु, मेरे ये तकलीफ है जिसके कारण मैं आपके प्रति, आपका सेवा पूजा, आपका प्रति प्रेम में जता नहीं पा रहा हूँ। कृपया करके आप मुझे क्या करिए, आशीर्वाद करिए, मेरी कृपा करें, मैं आपका अच्छे से सेवा करूँ। तो खैर भक्तों, फिर हमने आगे चर्चा किए उस गाय को, बछड़ा को, उस देश के जो राजा थे, उस प्रांत के, कौन सा प्रांत था वो,
चोल चोल राज्य था, उस चोल राज्य के जो राजा थे उनका नाम क्या था उस समय? आकाश राज। हमने बताया था उनका नाम क्या था, आकाश राज। लास्ट टाइम कौन कौन थे क्लास में, हाथ उठाओ तो मुझे समझ में तो आए कम से कम। आप लोग ठीक है, जो जो गायब है वो भी दर्शन दे सकते हैं अगर आप चाहे। धन्यवाद। ठीक है, तो चोल राज्य का जो राजा थे वो आकाश राज थे, और उनकी एक कन्या थी। वो कन्या का नाम क्या था? पद्मावती। क्या नाम था उन कन्या का? पद्मावती। ये स्वयं लक्ष्मी जी। तो आपके मन में थोड़ा शंका आ सकता है, प्रभु जी एक लक्ष्मी जी तो वहां पर है कोल्हापुर में तपस्या कर रही है, ये कौन सी लक्ष्मी है फिर? दो दो लक्ष्मी है क्या? अनेकों लक्ष्मी है, हजार लक्ष्मियां। कितना लक्ष्मी है? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ना? हजार लक्ष्मी है? हमने तो एक ही लक्ष्मी के बारे में सुना है, आप बोल रहे हजार लक्ष्मी। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं लक्ष्मी सहस्र शतसम भ्रम से द्यमानम गोविंदमादि पुरुषों तमहं भजा। कह रहे हैं कि हजारों, सहस्र मीन्स हजार, हजार लक्ष्मियां भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, भगवान हमें सेवा दीजिए। हजार लक्ष्मी, और उसमें दो लक्ष्मी मूल है, उनका नाम क्या है पता है? एक का नाम है भूदेवी, दूसरे का नाम है श्री देवी। भूलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, ये दो लक्ष्मी मूल है, हमेशा भगवान की दोनों साइड रहते हैं, भूदेवी श्रीदेवी। ठीक है, समझ में आया? भूदेवी श्री। तो खैर पहले जो आ गए थे, भूदेवी आ गए थे वहां पर कोल्हापुर में तपस्या कर रहे हैं। अभी श्रीदेवी यहाँ पर आकाश राज की पुत्री के रूप में जन्म ली है कि नहीं? फिर क्या हुआ, वो जो ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, वो गाय और बछड़े के रूप में भगवान का सेवा कर रहे थे, दूध रोज आके दूध पिला रहे थे। तो बाद में उनके आदेश से जो ग्वालिन थी, कौन ग्वालिन थी? पार्वती मैया स्वयं जो ग्वालिन थी, है ना, उन्होंने जाके राजा की गौशाला में जाके, राजा के दरबार में जाके बेच दी, बोले कि गाय बछड़ा में बेचना चाहती, तो राजा को बेच दी और चले गई वहां से। अभी ब्रह्मा जी शिव जी को बेची उन्होंने, किसको? राजा को। और राजा की गौशाला में ब्रह्मा जी शिव जी रहने लगे, गाय के रूप में, बछड़े के रूप में रहने लगे। तो आगे हमने चर्चा किया, जब गाय शाम को वापस आते थे और जो उनकी गौशाला का ग्वाला था वो जब चरा के वापस लाता था, तो ये जो विशेष गाय विशेष बछड़ा थे ना, ब्रह्मा जी शिव जी ये अपना रास्ता चेंज करके क्या करते थे, जाके भगवान के पास दूध देने चले जाते और रात को लेट आते थे। तो एक दिन इसने परीक्षा करने के लिए राजा ने बोला, जाके देखो कहाँ जा रही है दोनों, दूध क्यों नहीं दे रहा हो गाय? तो आया, उसने ग्वाला में आया तो देखा, तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये गाय तो अपने आप दूध दे रही है। कहाँ पर? एक चींटियों की घर के ऊपर, चींटियों का पहाड़ होता है ना उसके ऊपर। और नीचे कौन थे उनको नहीं पता था, नीचे भगवान श्रीनिवास बैठे हुए थे, और श्रीनिवास हाँ करके पूरा दूध पी रहे हैं। और ब्रह्मा जी गाय के रूप में थे, उनके स्तनों से दूध बह रहा था। ये बोला कि हो ना हो इस बिल के नीचे कोई ना कोई शक्ति, कोई भूत पिशाच है वो जो सारा दूध को खींच लेता है। तो ये समझकर उसने गुस्से से, उस हाथ में उसका लकड़ी था, वो प्रहार किया जोर से। तो क्या हुआ, उस गाय को लगने वाला था, उस गाय को बचाने के लिए भगवान स्वयं खड़े हो गए, तो भगवान की सर पे लगा, वहां से खून निकल गया, है ना? ये चर्चा कर लिया था हम लोगों ने। फिर क्या हुआ, वो जो यंग लड़का था, जवान लड़का था, वो स्वयं श्रीनिवास थे, वो वहां से अपने सर को पकड़ते हुए चलते चलते जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, हे मैया, हो लक्ष्मी। होता है ना, चोट माँ को कभी याद नहीं करते, चोट लगेगा तब मम्मी कहते ना, नहीं करते है कि नहीं? भगवान कभी मम्मी को याद नहीं किया इतना दिन से, अभी चोट लगा, हे मैया, हे मैया बोल रहे हैं, और पत्नी को भी याद कर रहे हैं, माँ को भी याद कर रहे हैं। तो खैर ये तो लीला है, भगवान फिर याद करते करते वहां से आए। आगे जाके राजा को खबर गई, राजा वहां पर आके देखिए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे राज्य में, यहाँ खून पड़ा हुआ है,
यहाँ पर गाय नहीं, बछड़ा नहीं, गायब हो गए। ब्रह्मा जी शिव जी गायब, वहां से कहाँ गया पता नहीं, वो गाय बछड़ा। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उनको लगा हो ना हो, कोई ना कोई हमारा राज्य में ना कोई गुप्तचर, दूसरे राज्य का गुप्तचर घुस आया है, 100%। ये तो बोल रहा था ना, वो वाला बोल रहा था, एक लड़का और उसके सर पे लगा, चोट लगा, खून आ रहा था। तो राजा सोचे, बड़ा टेंशन हो रहा था। तो राजा जब भी टेंशन होता था कहाँ जाते थे वो जाते थे एक माता जी के पास, गुरु बनाए। वो माता जी का नाम क्या है? बकुला देवी। मैंने बताया था लास्ट टाइम। ये बकुला देवी कौन थी? ये स्वयं कौन थी? जसोदा मैया थी, स्वयं जसोदा मैया थी। तो ये बकुला देवी के पास अभी जा रहे थे राजा, और उसके बीच में क्या हुआ, ये लड़का लड़का यानी श्रीनिवास, वो वहां पर सर पे हाथ देखते हुए पहुंचे। ऐसे गिरते उठते कहाँ पर पहुंच गए? वो बकुला देवी के आश्रम था, वो पहाड़ के ऊपर जंगल में, उस वहां पर जाके गिर गए। तो बकुला देवी देखी, अरे कौन है ये लड़का, और वो बोल रही थी, मैया मैया ये लक्ष्मी। तो उनको लेके गए अंदर वो माता जी, उनको थोड़ा जड़ी बूटियों में मलहम पट्टी की, थोड़ी देर में उनका होश आया। लड़का का होश आके माता जी पूछ रही है कि बेटा तेरा नाम क्या है, तेरा बाप का नाम क्या है, तेरा माँ का नाम क्या है, तेरा घर कहाँ पर है? ये तेरा वापस बेहोश हो गया। इतना सारा क्वेश्चन एक साथ में कौन पूछता? तो थोड़ी समय के बाद उन्होंने उनको जगाया, जगाने के बाद वापस भगवान उठे। तो बकुला देवी पूछ रही है कि बेटा तेरा नाम क्या है? तो बोल रहा मेरा नाम याद नहीं। तो उनको लगा हो ना हो इसके सर पे चोट लगा तो भूल गया सब। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तेरे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम, मेरा कौन पिताजी है, मैं सबका बाप हूँ। ये वहां ये बकुला देवी सोच रही है क्या बोल रहा है। और सच बोल रहे थे वो, भगवान सबकी बाप है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा, भगवान ने गीता में बोले मैं सबका माता धाता पिता पिता महा भी हूँ। सत्य ही बोल रहे थे, पर माता जी को समझ में नहीं आ रहा था बकुला देवी को। फिर माँ के बारे में पूछ रहे थे कि मैं सबका माँ हूँ। तेरा नाम क्या है? बोलता है कि मेरा कौन सा नाम बताऊं, मेरा तो बहुत सारे नाम है। बोले बहुत सारा नाम क्या, किसी का एक नाम होता है? बहुत सारा क्या, एक निक नेम होती है, एक मेन नेम होती है, तो दो हो सकता है, कितना सारा नाम? बोले कि मेरा तो लाखों नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है मेरा, हजारों नाम है। वो माता जी कंफ्यूज हो गई, बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले ठीक है बेटा तू आराम कर, तू ठीक हो जाए फिर बात कर। तो खैर वो लड़का वहां पर सोया था। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है। तो माता जी को थोड़ा डर हुआ, बोला कि ये लड़का जवान है, हमारे राज्य में तो कभी देखा नहीं इसको, ये हो ना हो दूसरे राज्य का राजकुमार है, हमारे राज्य में आया है, और 100% इसको चोट लगा मीन्स इस राज्य में कोई ना कोई युद्ध हुआ है, या कोई यहाँ के प्रजाओं के साथ में मीन्स इनका टकाफायर हुई है, झगड़ा हुई है, इसलिए इनको चोट लग गई है। तो राजा के अनुचर लोग अभी ढूंढते होंगे उसको पकड़ने के लिए, ये यहाँ पर रहना भी खतरा है इसको। तो ये माता जी क्या सोची कि राजा ढूंढ ढूंढ के मेरा यहाँ पर आने से पहले मैं ही राजा के पास चले जाता हूँ, ताकि यहाँ पर ना आए, इसका पता ही ना चले लड़का का, ये यहाँ पर मीन्स अपना सेफ्टी यहाँ पर। तो बकुला देवी अपने आश्रम से निकली। आप लोग को समझ में आ रहा है ना मेरे बात? समझ में आ रहा है क्या हुआ? बकुला देवी अपने आश्रम से निकली, राजा को मिलने जा रही है। राजा अपने राज दरबार से निकले, बकुला देवी को मिलने आ रहे थे। क्यों मिलने आ रहे थे? उनको भागवत सुनना था, कंफ्यूजन थे थोड़ा। बकुला देवी क्यों निकली? इसके लिए निकली ताकि पता ना चले कि ये लड़का मेरे पास है। पता चलेगा तो इसको मार डालेंगे, बेचारा दूसरा राज्य का राजकुमार, बड़ा सुंदर लड़का है, भगवान से सुंदर तो होंगे। तो बकुला देवी चल के जा रही थी, राजा ने चल के आ रहे थे अपने कुछ सेनाओं के साथ में। तो बीच में मुलाकात हुई, जंगल में बीच में मुलाकात। तो बोले गुरु माँ आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने प्रणाम किया। बोले कि मैं आपको ही मिलने आ रही थी। बोला कि क्यों आप क्यों मेरे पास आ रहे थे? तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रही। राजा बोला पता नहीं कोई दूसरे देश का कोई गुप्तचर हमारे देश में घुस आया है, और उसको चोट लगा है, पता नहीं कहाँ पर गया, सब गायब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बकुला देवी सोची चलो मैंने बचा लिया उसको, अगर ये राजा मेरे घर पे पहुंच जाते फिर गड़बड़ होता। तो बोला कि नहीं नहीं, उनको पूछे आपने देखा जंगल में कहीं ऐसा लड़का को? बोले नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे कहीं देखा नहीं। ठीक है,
तो वहां बीच में ही तंबू बांध दिए, राजा वही रहने लगा। और बकुला देवी बोली कि ठीक है, आश्रम में आने का जरूरत नहीं, इतना दूर मैं इधर आ जाया करूंगी आपको भागवत सुनाने। तो बकुला देवी रोज आती थी भागवत सुनाने, राजा वहां पर भागवत सुनते थे। कहाँ पर? आश्रम में नहीं, बीच में जहां तंबू लगाकर रखते थे वहां। ठीक है, कुछ दिन चला। हाँ, 15 दिन 20 दिन होने के बाद राजा ने फिर अपने राज्य में वापस चले गए। थोड़ा शांति मिली। जब बहुत बड़ा शिक्षा है, जब भी टेंशन आती है नाम जप करो, भागवत पढ़ो, सारा टेंशन गायब। पहले राजा लोग ऐसे ही करते थे, थोड़ा भी टेंशन होता भागवत पढ़ते थे, या गुरु को बोलते कि हमको कुछ भागवत सुनाइए, गीता सुनाइए। तो खैर इस प्रकार से राजा अपने राज्य में गए। उनकी जो कन्या थी वो भी लगभग यंग हो गई थी, जवान हो गई थी, उनका नाम था पद्मावती। अभी क्या हुआ, माता जी बकुला देवी ने उस लड़का का नाम क्या रख दी? वो माता जी के पास एक शालिग्राम था, वो शालिग्राम का नाम क्या था? श्रीनिवास था, श्रीनिवास। तो माता जी बोली ये तो बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है लड़का, कभी क्या नाम बोल रहा है, कब बोल रहा है मेरा नाम कृष्ण है, तो 15 मिनट के बाद बोलेगा मेरे पास मेरा नाम है तो गोपाल है, फिर 20 मिनट के बाद बोलेगा भैया मेरा नाम तो श्याम है, फिर कब को बोलेगा मेरा नाम तो गिरधारी है। ये बेचारी माँ बड़ा कंफ्यूज थी। बोले कि तेरा नाम इतना कुछ नहीं है, तेरा नाम एक ही है, क्या है? श्रीनिवास है, बस तेरा नाम श्रीनिवास। बोले ठीक है भैया, ये तो मेरा नाम है ही है, मेरा नाम श्रीनिवास है ही है। बोला हाँ ठीक है, तेरा नाम श्रीनिवास। तो श्रीनिवास नाम तो ये लड़का क्या करता था, जाता था दिन भर जंगल में घूमता था, श्रीनिवास स्वयं घूमते थे, शाम को घर पे आते थे दिन भर, क्योंकि नहीं तो वाले थे ना, इनको मजा आ रहा है अभी, भगवान को वैकुंठ छोड़ के बड़ा मजे में है, ये जंगलों में घूमना, गायों को देखना, यहाँ पर क्या है, हिरणों के साथ घूमना, मोरों के साथ घूमना, इनको तो मजा आ रहा था भगवान को। और वही वृंदावन की मूड लेके भगवान वहां घूम रहे थे। कहां पर? आंध्र प्रदेश की तिरुपति की सारे जंगलों में घूम रहे उस चोल राज्य के जंगलों में घूम रहे, पहाड़ों में। तो एक दिन की बात है, ध्यान रखना, एक दिन की बात। ये जो माता जी थी बकुला देवी सोच रही थी लगभग 2-4 महीना हो गया, ये लड़का मुझे नहीं लगता वापस जाएगा, इसका शायद कोई माँ बाप नहीं है, बेचारा अनाथ है, चलो मेरे पास आया, भगवान ने भेजा, तो अभी तो ये मेरे बेटा जैसा ही है। माँ माँ ही बोलते थे वो, हे माँ हे मैया बोलते थे, ओरिजिनली वही तो माँ थे, यशोदा मैया ही आए थे। तो वो विचार कर रहे थे कि जवान है, इसको कोई विवाह करा दूंगी तो शायद कम से कम शांति से, इतना चगला है, इतना चंचल है, घूमता रहता है दिन रात, पत्नी आएगी तो उसको बराबर बांध के रखेगी। होता है ना आजकल भी घर में से, अगर लड़का चंचल है तो माँ क्या बोलती है, इसको विवाह करा देते हैं, बेटी आए बहू आएगी तो उसको बराबर करेगी, एकदम सीधा कर देगी, ऐसे कहते हैं। वैसे ही बकुला देवी सोच रही थी कि बड़ा चंचल है ना, इधर उधर घूमता रहता है, एक काम करते हैं इनको विवाह करा देते। तो खैर उनके मन में तो था विवाह करा दूंगी करके। तो भगवान एक बार घूमते 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 राजा के जो तंबू था ना, जहां पर राजा तंबू बांध के रह रहे थे, उनकी बेटी भी आई थी, जंगल में थे तब, तो राजमहल में गए नहीं थे, वहीं पर रह रहे थे। तो चलते चलते उस तंबू, और ये माता जी बोली थी कि बेटा ध्यान रखना, ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास पास में खेल के वापस आ जाना है, क्योंकि उनको डर था कहीं राजा के कर्मचारी देख लेंगे तो उसको पकड़ लेंगे, तो मना की थी। मगर एक दिन भगवान ने ऐसे ही घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, उस जगह पे पहुंच गए जहाँ राजा की तंबू लगा हुआ है। तंबू यानी ऐसा नहीं हम जो सोच रहे हैं, थोड़ा वो महल जैसा बना लिया था उस जगह पे रहने के लिए। वहां पर रानी भी आ गई थी, उनकी बेटी भी आ गई थी, मंत्री भी आ गए थे, कुछ लोग राज्य में थे, बाकी कुछ लोग यहाँ पर आ गए। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक अद्भुत घटना हुई। श्रीनिवास वहां से गुजर रहे थे, तो जो पद्मावती थी ना बड़ी सुंदर थी, पद्मावती बड़ी सुंदर, लक्ष्मी जी स्वयं में सुंदर होंगी। तो पद्मावती उनकी सहेलियों के साथ में, राजकुमारी तो राजकुमारी की सहेलियां होते, सहेलियों के साथ क्या कर रही थी, वो गेंद खेल रही थी, बॉल होता है ना, गेंद खेल रही थी। तो गेंद खेल रही थी, तो तब तक क्या हुआ पता है, भगवान का नजर पड़ गया किसके ऊपर, उस कन्या के ऊपर, पद्मावती के ऊपर। भगवान बोले कि अरे, भगवान को पता ही तो लक्ष्मी है, अरे लक्ष्मी जी यहाँ पर, इसको कैसे मिलूंगा, कैसे मैं इनसे बात करना है, और कुछ तो उपाय चाहिए ना इनसे, कैसे डायरेक्टली कोई लड़की को जाके थोड़ी बात कर सकते हैं।
तो इसके लिए भगवान सोचे इससे कैसे बात किया जाए। तो वो तो खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ में, तो भगवान को एक प्लान करती है। तो वैसे चुटकी बजाए, इंद्र को बुलाया, इंद्र जल्दी आओ। तो इंद्र जी आए। बोले प्रभु क्या आज्ञा है। इंद्र एक काम करना है मेरे लिए। बोले कि प्रभु आज्ञा दीजिए आप। आपको हाथी बनना है, हाथी बनकर वो लड़की वहां पर खेल रही है ना। लेकिन प्रभु वहां पर तो बहुत सारी लड़कियां खेल रहे हैं। बोले देखो सबसे सुंदर लड़की है ना, उसको जाके डराना जाके, ठीक है। ये बोले प्रभु वो तो लक्ष्मी जी है। बोले हाँ वो मुझे पता है। उनको उनको कैसे डराऊंगा मैं, लक्ष्मी जी को थोड़ी डरा सकता हूँ मैं। बोले ये मेरा आज्ञा है, आप डराते नहीं डराते बताओ। प्रभु अभी क्या मरूंगा, वहां जाऊं तो भी मरू, यहाँ रहूं तो भी मरू, अच्छा है वहां जाके मरूंगा। तो हाथी बन गए। कौन बने हाथी, इंद्र ने हाथी बने। बोले कि डराना और कुछ मत करना, सिर्फ डराना। ठीक है। तो क्या हुआ पता है क्या, वो हाथी बनकर गए। ये लग रहा है थोड़ा फिल्मी स्टोरी लग रहा है आप लोग को, थोड़ा फिल्मी स्टोरी। हाँ भगवान भी थोड़ा ऐसा लीलाएं करते हैं, ऐसा नहीं क्यों नहीं करते हैं। ये सारे फिल्म में जो स्टोरी है, ये कहाँ से ऐसा सारा स्टोरी ला, भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो खैर वो हाथी आए, आकर नजदीक आने लगे और पागल हाथी जैसा आ रहे थे। तो सारी सहेलियां देखे, अरे पद्मावती देखो हाथी है, पागल हाथी है तो मार डालेगा, भागो। सारे सहेलियां भाग गए, पद्मावती फंस गई बीच में। वो भाग नहीं पा रही थी, रुक गई। तो हाथी एकदम उसके सामने आ रहे थे, पद्मावती एकदम डरी हुई थी। अरे कोई तो बचाओ, सारे सहेलियां भाग गए। होता है कोई फ्रेंड नहीं है, जब संकट आएगा सब भाग जाते, कोई नहीं रहता। तो गजराज को जब संकट आया सब भाग गए, कोई नहीं रहा। आपने सुना ना गजराज का कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा। जब वो संकट में फंसा तब आसपास में कोई नहीं, सब भाग गए थे, तट में चले गए, कोई नहीं। तो वैसे ही ये जब पद्मावती संकट में फंसी तभी सारे सहेलियां भाग गए थे अपने घर। बोले कि अरे अभी इतना डरावना नहीं था वो हाथी, एकदम पागल जैसा थे, हते इंद्र थे, वो एकदम दौड़ के आ रहे थे इंद्र हाथी के लिए, एकदम और नजदीक आ रहे थे और एकदम डरी हुई, अभी कौन क्या होगा। बस अभी आंख बंद कर दी, बस नजदीक आ ही गए थे। तब तक क्या हुआ पता है सीन, तब तक श्रीनिवास सामने आ गए, फटाक से सामने आए। और तब जब आंख खोली, कौन पद्मावती क्या हुआ करके, तो श्रीनिवास ऐसे अपने हाथ से ऐसे एक मुक्का मारे, तो हाथी ऐसे उड़ा उड़ा जाके कहीं 1-2 किलोमीटर दूरी में जाके गिरा। इंद्र बोले कमर टूट गया यार, ऐसे करने वाले थे मुझे पता नहीं था, पहले बता देते मैं मारने वाला हूं करके, यार ऐसे करा। वो इंद्र वहां गिरे जाके बोले प्रभु दोबारा कभी हाथी नहीं बनता, भागे वहां से इंद्र। बोला कि आपका काम हो गया, इंद्रदेव चले गए। जैसे मैं और पद्मावती जैसे आंख खोली, ये दृश्य देखी, एक मुक्का मारे और हाथी उड़ा, ऐसे उड़ के जाके गिरा। तो ऑब्वियसली ऐसा शक्तिमान को तो हर एक लड़की पसंद करेंगे, इतना शक्ति वाला हो तो मैं इसको पति के रूप में ग्रहण करूंगी। तो पद्मावती सोची कि अरे ये सुंदर भी है और शक्तिवान भी है, तो मैं इनसे विवाह करूंगी। पर कैसे करूंगी, बस ये सीन हो गया। भगवान स्माइलिंग दिए, वहां से चले गए और कुछ भी नहीं बोले, बात भी नहीं की, बस ये सीन करके चले। अभी पद्मावती घर पे गई, उनके दिलो दिमाग में एक ही जन बैठा हुआ था, श्रीनिवास, ओनली श्रीनिवास, बस उनको स्मरण कर रही है। भगवान का सुंदरता है ही ऐसा है, एक बार उनको कोई देखता है तो फिर लट्टू हो जाता है उनके पीछे, बस उन्हीं का स्मरण होगा, उन्हीं का चिंतन होगा। इसी के लिए ही दर्शन करना है हमको, भगवान का दर्शन के लिए क्यों हमको संत लोग कहते हैं आप दर्शन बार बार करिए, वाई, क्यों, क्योंकि हम भगवान का जब दर्शन करेंगे उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन दिन प्रतिदिन बढ़े, उनके प्रति आसक्ति बढ़े, है कि नहीं। और अगर हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएं, भगवान की सुंदरता अगर हमको से भा जाए, इस संसार की कोई सुंदरता हमको नहीं भाए, सब तुच्छ लगेगा, है कि नहीं। इसी के लिए हमको भगवान का रोज दर्शन करनी है, सुबह उठकर मंगला आरती एवरी डे, रोज दर्शन करने, प्रार्थना करनी चाहिए एवरी डे। और भगवान अलग अलग रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं, विग्रह के रूप में, फोटो के रूप में, है कि नहीं, अलग अलग रूपों में विस्तार। तो आप विग्रह का दर्शन कर, इतना अच्छी बात है। आप घर में बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं, राधे श्याम सुंदर का सुबह मंगला। आप घर पे बैठे बैठे राधा माधव मायापुर का दर्शन कर सकते हैं, नरसिंह देव का दर्शन कर सकते हैं। बस आपको मोबाइल खोलना है, बस आप मायापुर लाइव लिखो, मायापुर का दर्शन सुबह सुबह मंगला, वृंदावन लाइव, उदयपुर जूम लाइव, कितना फैसिलिटी घर पे बैठे।
तो खैर इसके लिए हमको रोजाना भगवान का दर्शन करना चाहिए। खैर हम तो उस पर नहीं, लक्ष्मी जी है, वो तो एक बार दर्शन करेंगे तो 100% उनको तो भगवान के प्रति प्रेम हो ही जाना। हम लोग कितने साल हो गए, 10 साल, किसको 2 साल, किसको 1 साल, किसको 3 साल, किसको 15 साल, अभी तक भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। उनकी सुंदरता क्यों? क्योंकि ना हमारे हृदय में इतनी सारे अनर्थ हैं। तो इसलिए रोज दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जपेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय धीरे धीरे साफ होगा और भगवान का दर्शन होगी। तो खैर अभी ये जो कन्या थी पद्मावती, खाने बुलाते थे, खाने भी नहीं जाती थी, प्रेम हो जाता तो ये प्रेम के सब लक्षण है, खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है। आजकल की दुनिया में आप देखते किसी को अगर लड़का लड़का प्रेम होता है, वो तेरे बिना भी क्या जीना, ठीक है? तेरे बिना भी क्या जीना गाना गाते हैं, और विवाह के बाद और दूसरा गाना गाते, तेरे साथ भी क्या जीना, दिमाग खराब, पागल है। पहले तेरे बिना भी क्या जीना, बाद में तेरे साथ में भी क्या जीना। पर भगवान और भक्तों का प्रेम ऐसा नहीं है, भक्त ऐसे नहीं है। हमारा हम संसार का जो संबंध है वैसे नहीं है, उनका संबंध अनंत युगों तक उनका संबंध वही प्रेम भरा संबंध होता है। वो कभी बिछड़ते नहीं है, अगर बिछड़ते भी तो उनका प्रेम होता है, वो कभी झगड़ते नहीं है, झगड़ते भी तो उसमें प्रेम होता है। तो खैर भगवान के बारे में स्मरण कर रही है, दिन प्रतिदिन वो पद्मावती जो है खाना पीना भी छोड़ दी। आके आकाश राज पूछ रहे हैं क्या हो गया, बेटी क्यों नहीं खा रही है? पता नहीं कुछ बीमारी है। तो अलग अलग वैद्यों को बुलाए, उनको पता नहीं उनको प्रेम का बीमारी है, कोई वैद्य काम नहीं करने वाला। सारे वैद्य आते थे, देखते थे, नाड़ी देखते थे, सब करते थे, दवाइयां देते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? राजा भी बड़ा चिंतित थे, रानी भी बड़ा चिंतित थी, मेरा बेटी कैसे अपना वापस क्या है नॉर्मल कैसे होगी। अंत में क्या हुआ, तो एक दिन ये श्रीनिवास जो थे एक वैद्य के रूप में एक डॉक्टर, भगवान देखो क्या क्या लीला है, एक वैद्य के रूप में, लीला का वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है। तो भगवान वैद्य के रूप में आए और आके बोले कि हमें पता चला आपकी दरबार में राजकुमारी का तबीयत ठीक नहीं है। बोले हाँ जी आप कौन है? बोले हम वैद्य हैं। बोले कि अरे बहुत सारा वैद्य आके गए। बोले कि मैं ऐसा वैसा वैद्य नहीं हूँ, मैं 100% ठीक कर दूंगा, आप बस मुझे उनसे मिलने दो। चलो ठीक है। तो ये डॉक्टर अंदर आए तो बोले कि एक कंडीशन है, पेशेंट से मैं पर्सनल मिलना चाहता हूँ, अकेले में, कोई नहीं रहेगा। बोले कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे? बोले कि ऐसे कैसे, ये तो बोले कि बेटी के ऊपर आपको भरोसा है कि नहीं? बोला हाँ भरोसा है। बोले तो मैं ठीक होना है ना, आपका बेटी को ठीक करना? हाँ ठीक करना। राजा बोले ठीक है भाई अकेले में मिलने दो। राजा छोड़ दिए, सब लोग बोले ठीक है। अकेले में गए उस कमरे के अंदर, राजकुमारी के कमरे के अंदर, और गए जैसे अंदर गए और राजकुमारी जैसे आंख खोली, सामने कौन खड़े थे? वही जो फाइट मारे थे ना श्रीनिवास, वो श्रीनिवास करके बैठे थे, रूप में तो आए थे बहुत श्रीनिवास। और देख के वो बहुत प्रसन्न हो गई और श्रीनिवास उनको बोले कि हे पद्मावती, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप इस प्रकार से अगर हरकतें करोगे तो आपकी सारे परिवार वाले सारे राज्य में सब दुखी रहेंगे, आप नॉर्मल रहो। बोले नहीं मुझे आप मुझे चाहिए, आपके बिना मैं कैसे रह सकती है? बोले कि चिंता मत करो, मैं विवाह करूंगा, ये मैं वचन देता हूँ, मैं आपको विवाह करूंगा। बोले कैसे संभव है, मेरे पिताजी थोड़े, आपका तो ठिकाना नहीं, माँ बाप का भी ठिकाना नहीं है, मेरा पिताजी थोड़ी आपको विवाह कराएंगे। बोले चिंता मत करो, वो सारा मैं प्लान करूंगा, आप सिर्फ आप नॉर्मल रहना, आप इस प्रकार करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो पद्मावती को थोड़ा साहस मिला, थोड़ा आश्वासन मिली, तो भगवान पद्मावती से मिले, बातचीत किए। ये तो भगवान थे, लक्ष्मी थे, ये तो लीला है। तो भगवान उनका आश्वासन देके चले गए। बस जैसे बैठे गया वैसे ही पद्मावती, मुझे भूख लगा, खाने के लिए दो, क्यों खाने के लिए नहीं दे रहे हो? राजा प्रसन्न, ये डॉक्टर ने कौन सा दवाई दिया, क्या ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गए मेरे बेटी? तो बढ़िया से खा के बहुत प्रसन्नता से बाहर निकली। बोले कि डॉक्टर वैद्य तो बहुत अच्छा वैद्य आया था बोले थैंक यू वैद्य साहब, ऐसे आते रहना करो। हाँ हम आएंगे आएंगे, चिंता मत करो। तो खैर इस प्रकार से हुआ। अभी ये जो लड़का थे ये गए, और राजा को भी एक चिंता था कि बेटी मेरा क्या बोलते हैं सयानी हो गई, क्या अभी जवान हो गई है, सयानी हो गई, इसको विवाह कर देना चाहिए, एक समय होता है, इस समय भी हो जाना चाहिए। तो राजा भी बहुत प्रस्तावों को ठुकराए थे, बोले कि नहीं ये
परफेक्ट वर नहीं है, क्योंकि ना थी तो लक्ष्मी है ना, दिखने में इतनी सुंदर थी, इतनी गुणवती थी, कोई सामान्य राजकुमार कैसे उनको कैसे जमेगा उनके साथ। राजा सबको इनकार कर देते और पद्मावती भी सबको इनकार कर देती, नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, क्योंकि ना उनको पसंद आ गया था श्रीनिवास, उनको दूसरा कौन पसंद आएगा। तो राजा भी चिंतित थे कि भाई ये कितना लोग को रिजेक्ट करेगी, किसी को तो विवाह कर लेगी। और यहाँ पर श्रीनिवास गए, कौन कब गए पता है, उस समय मैं भूल गया, जिस दिन में फाइट हुआ था ना, हाथी को फाइट किए थे, उस दिन जाके बोले कि मैया मैया, बोले क्या हो गया बेटा, मुझे विवाह करनी है। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, विवाह खुद ही डिसाइड कर दिया विवाह करने के लिए, माता पिता होते विवाह करते। बोले कि मैया की आपको नहीं लग रहा है कि मुझे एज हो गया विवाह करने का। बोला हाँ बिल्कुल तेरा हो गया। बोले मुझे विवाह करना। बोले ठीक है बेटा विवाह करना तो मुझे कोई लड़की देखने दो अच्छा वाला। बोले कि मैया मैं सिलेक्ट कर लिया लड़की। बोले कि तू सिलेक्ट भी कर लिया, भाई कमाल है भाई, तू सिलेक्ट भी करके आ गया, डायरेक्टली विवाह करूंगा। बोले कौन है वो, पूछी कौन है वो, बताओ कौन लड़की है। बोले कि ये हमारे राजा थे ना, हाँ आकाश राज, उनकी बेटी है ना पद्मावती, उनके साथ वो वो थे ना मैया कौन, ओ, क्या नाम उनका था, बकुला देवी, वो बेहोश हो गई, वहीं गिर गई। राजा की लड़की से विवाह करेगा, तेरा ठिकाना नहीं कुछ भी, पागल है तो दिमाग ठीक नहीं है तेरा, तेरा भिखारी फकीर कहेंगे तो किसे विवाह करेगा उससे। तो बोला कि मैया मेरा क्या कमी है, मैं क्यों विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं सुंदरता से कमी हूँ। बोले नहीं, तो सुंदरता बहुत है ना। बोले फिर क्या कमी है। बोले कि देख बेटा वो तो राजा की लड़की है, तू तो एक मैं आपका माँ हूँ, एक भिखारी नहीं, मेरा कोई संपत्ति नहीं, एक झोपड़ी में तो रहता है, तो क्या देख कर वो आपसे विवाह देगा। बोले चिंता मत करो मैया, मैं सब सेट कर दूंगा, आप टेंशन मत, आप सिर्फ जाओ प्रस्ताव लेके कि आप बोलना राजा के पास जाके कि मैं उनकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। तो गोकुला देव बोले ठीक है, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया आपको। अभी बकुला देवी स्वयं निकली प्रस्ताव लेके राजा के पास, मेरे बेटा का विवाह कराऊंगी आपकी बेटी के साथ। प्रस्ताव जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना, उनकी कन्या के लिए साड़ी, वो चूड़ियां, जो भी होता है रिवाज, उस हिसाब से सब लेके बकुला देवी चलते चलते राजमहल में पहुंच गए। और राजा को खबर गया, बकुला देवी आई, अरे गुरुमा आई है। राजा एकदम जल्दी से आए, उनको स्वागत किए। बोले कैसा आना हुआ गुरुमा, आप बोलते तो मैं आपके पास आ जाता, आपको इतना कष्ट करके पैदल आया। बोले कोई नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रस्ताव लेके आई हूँ। बोले कि बताइए क्या प्रस्ताव है। बोले कि मेरा बेटा से आपकी बेटी के साथ विवाह कराना है। राजा बेहोश हो गए वहां पर, तुरंत आकाश गिर गए, ये क्या हो रहा है, ये बकुला देवी तो विवाह भी नहीं की, इसका बेटा कहां से आया। वो बकुला देवी तो वो तो संत थी, साधु थी, वो विवाह नहीं की थी, ये आगे प्रस्ताव दे रहे कि मेरे बेटे का साथ आपका बेटी का विवाह करने दो। राजा वहां पर घबरा होकर गिर गया। बोले कि ये क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि आप हाँ करो या ना करो। बोले कि ठीक है अभी गुरु गुरु माँ थी तो, गुरु थे तो मना नहीं करे, ठीक है। अभी बकुला देवी वहां से आ गए, तो राजा अभी सेनाओं को बोले कि इंक्वायरी करो, इसका लड़का कहाँ से आया, कौन है वो लड़का तो इंक्वायरी करो, पता तो लगा। तो अभी इंक्वायरी किया, कुछ गुप्तचर आए उनके आश्रम के पास, देखे लड़का है, एक सुंदर लड़का है, सुबह जाता है, घूमता है, फिरता है, आता है, खेलता है, नाचता है। तो आके खबर दिए उनके घर पे, तो बड़ा लड़का, जवान लड़का, ये तो छुपा के रखी थी बकुला देवी आज तक उसका लड़का है करके। वो राजा बोला अच्छा। और उस समय तो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप भेज दे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दे राजा को, ये लड़का है देख लो। नहीं, राजा भी अभी बोले कि कैसा लड़का है देखूं उसको, हाँ? और कैसे राजा एग्री करेगा कि मेरा बेटी को उस फकीर माता जी की लड़का के साथ कैसे विवाह दूं। जो भी है, राजा बड़ा कंफ्यूज थे। उनके कंफ्यूजन दूर करने के लिए उनके राज्य देखे सुखदेव गोस्वामी गुजर रहे थे। कौन गुजर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी स्वयं, जो भागवत कथा का सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी की बेटा, वो गुजर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी के चरणों में वंदन करके बोले कि महाराज मुझे गाइड करिए, समझ में नहीं आ रहा है, बकुला देवी का बेटा भी हो गया, मुझे पता नहीं है वो साधु है, हाँ, और मेरा बेटी भी बोल रही है कि श्रीनिवास को विवाह करूंगी, वो हट जिद पकड़ के बैठी है, क्या करूं। सुखदेव गोस्वामी बोले कि महाराज वो जो बकुला देवी की बेटा है वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण है।
स्वयं विष्णु है श्रीनिवास है। देर मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विवाह करा दो आपकी बेटी के साथ। और राजा तब तक वापस जब कंफ्यूजन आई ना, मैं बोला ना जब भी कंफ्यूजन होता है वो राज्य छोड़ देते हैं, वापस राज्य छोड़कर कहीं दूर चले गए थे जंगलों में, तंबूरा बांध के टेंट बांध के वहां रह रहे थे। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी का मिलन हुई। तब तक क्या हुआ, ये और एक घटना हुई। भगवान चुटकी बजाए कुबेर को बुलाए, कुबेर जी जल्दी आओ। कुबेर जी हाजिर। जी प्रभु क्या आदेश है? बोले कुबेर जी मुझे कुछ लोन चाहिए आपसे। लोन चाहिए प्रभु? आपको लोन क्या चाहिए, सारा धन तो आपका ही है। अभी भगवान लोन मांग रहे। बोले कि किसके लिए लोन चाहिए? नहीं कुबेर जी मुझे विवाह करनी है तो मुझे कुछ लोन चाहिए। आप लोग कोई लोन करके विवाह कर मत करना, भगवान अभी यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने लोन किया, मुझे लोन चाहिए। कुबेर जी बोले कि नहीं नहीं ये तो सब कुछ आपका प्रभु, आप तो यूज करो, सारा धन आपका। बोले कि नहीं मैं लोन ही लूंगा, लिखा पड़ी होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, मैं साइन करूंगा, उस लोन को मैं वापस चुकता भी कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है प्रभु जैसे आपकी इच्छा। तो भगवान ने लोन लिया। कितना लोन लिए? बोले कि कुबेर जी आप अभी जाना आकाश राज की महल पे। आकाश राज की महल पे नहीं है, कहां पर है वो अभी? वो अभी जंगल में तंबू बांध कर, टेंट बांध कर रहे। उनकी राज्य में जाना, उनका सेनापति रहेगा, उनकी मंत्री रहेगा, वहां पर जाना, बोलना बकुला देवी भेजिए। बोलना क्या बोलना? बकुला देवी भेजिए। और उनकी राजमहल में इतना धन से भर देना, गोल्ड कॉइन से भर देना और डायमंड से भर देना, इतना भर देना धन कि वो परेशान हो जाए। जब तक आकाश राज ये ना बोले कि बस बंद करो बहुत हो गया, तब तक भरते रहना धन। ठीक है, क्या बोले वापस सुन लो। भगवान बोले कुबेर आप आकाश राज की राज्य में जाना, उनकी राजमहल में जाना, और उनकी राजमहल में धन तब तक भरना जब तक आकाश राज आके ये ना बोल दे कि बहुत हो गया अभी बंद करो, तब तक भरना। ठीक है। तो अभी कुबेर जी आप गए वहां पर, जाके राज दरबार में बोले कि हम बकुला देवी हमें भेजे हैं। बोले कि बताइए क्या काम है? राजा तो नहीं है, राजा तो अभी गए हुए हैं, जंगल में है। बोले कि कोई नहीं है, बकुला देवी कुछ धन भेजी है, राजा के लिए भेंट भेजिए, ये भेंट को रख दो मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है, वो कमरा है ना उसमें वहां रख दो भाई। तो वो कमरा खोल दिया गया, एक गोडाउन खोल दिया गया, एक कमरा। बोले वहां रख दो जहां पर ज्वेलरीज वगैरह है वहां पर रख दो। तो उस कमरे में गए, कौन कुबेर जी, उस कमरा को भर दिए, गोल्ड कॉइन से भर दिए। तो बोले कि यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखूं? मंत्री बोला जगह नहीं, दिमाग खराब है, पूरा जगह था, जगह कैसे नहीं? आके देखा घर पूरा पैक था सोने की मारों से। भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ये वाला कमरे में रख दो। वो वाले कमरे में गए, 1-2 सेकंड में पूरा घर भर दिया धन से, सोने जवारे हीरे मोती सब। बोले बाप रे बाप, बकुला देवी इतना धन लाई कहां से? एक तो इनके पास लड़का है, कंफ्यूजन है, दूसरा इतना धन कहां से लाई? ये तो बेचारे जंगल में रहती, झोपड़ी में रहती, इतना धन कहां से लाई? बोले ठीक है तीसरा इस कमरे में भर दो। उस कमरे में भर दिए। भरते 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 विश्वास नहीं करोगे, उनका राजमहल भर गया धन से। बेडरूम में भर दिया है, टॉयलेट में भर दिया है, सब जगह में भर दिया है, कुछ जगह ही नहीं बच गया। राजा जहां बैठे वो भर गया है, जो वहां पर आंगन था आंगन में भर दिया है, पूरा भर गया। बाद में क्या हुआ? बाद में उनको रहने को जगह नहीं रह गया, रोड में आके भरने लगे, रोड के ऊपर उनकी राज्य में भरने लगे, इतना भरने लगे। मंत्री दौड़ के गए, भाई ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है, दौड़ दौड़ के गए, महाराज महाराज बड़ा खतरनाक स्थिति हो गया। बोले क्या हो गया? बोला बकुला देवी किसी एक व्यक्ति को भेजी है, हद कर दिया उसने। क्या हो गया बताओ? बोले कि आप खुद आके देख लेना। राजा बोले कि कुछ तो संकट आ गया, दौड़ दौड़ के आए, देखिए अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, धन से भरा हुआ उनका राजमहल, अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। बोले कि और रोड में पूरा धन बिछा हुआ। ऐसा होता हमारे घर में आके कोई हमारा तिजोरी कम से कम भर दे भाई, इतना तो ना, कम से कम तिजोरी भर के चला जा। और भगवान इतना भर दिए। वो आकाश राज आके बोले कि बंद करो, कौन है आप? लेकिन मैं कुबेर हूँ। कुबेर? कौन सा कुबेर? लेकिन वही देवताओं का जो ट्रेजरर हूँ। कुबेर क्या? कौन भेजा आपको? बोले बकुला देवी भेजी। बोले बंद करो यार, इतना इतना कौन भरता है धन? बोले मैं समझ गया, अभी बकुला देवी बहुत सेठ है, मेरे से भी बड़ी हो, वो तो एक अहंकार था ना राजा, मैं बेटी को नहीं विवाह कराऊंगा उनसे, क्योंकि ना वो तो भिखारी नहीं है, मगर अभी पता चल गया बहुत धनी है करके। बोले ठीक है अभी मैं एग्री कर रहा हूँ,
तो अभी बंद करो। तो सारा धन राजा ने रखा और कौन कुबेर जी वहां से चले गए। और बस अभी राजा ने बोले कि बहुत हो गया, अभी विवाह करा देते हैं। फिर बकुला देवी के पास राजा आए, बकुला देवी को क्षमा मांगे, मेरा अहंकार था, मैंने इनकार किया आपके प्रस्ताव को। हाँ तो बोल दिए थे मगर हृदय से हाँ नहीं था। पर बाद में सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किए तो ये कंफर्म हो गया कि मेरे बेटी के लिए वही परफेक्ट जोड़ी है। फिर क्या किए, सारे संत महापुरुषों को बुलाकर भगवान श्रीनिवास के साथ लक्ष्मी जी यानी पद्मावती का विवाह हुई। हाँ, विवाह हुई। और उस विवाह में कौन आए थे पता है? वहां ऊपर पता चला देवलोक में, गंधर्व लोक में, किन्नर लोक में, ब्रह्म लोक तक ऊपर सारे लोकों में पता चला कि भगवान शादी कर रहे हैं। भगवान के विवाह में कौन आना नहीं चाहेगा? चलो भाई खूब भोज होने वाला है, खूब फिस्ट मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, सब लोग आ गए, बहुत लोग आए, इतना लोग आ गए आकाश राज खुद दंग था कि इतना लोग आ कहां से गए। 33 कोटि देवी देवता वहां पर उपस्थित थे, सारे मुनि ऋषिया उपस्थित थे। इतना भीड़ शादी में, कोई इतना भीड़ नहीं था कोई शादी में कि पहली बार ऐसे हुआ, इतना लोग आ गए। कहते हैं कि जो भोज हुआ ना, खाने के लिए बिठाया गया, तिरुपति से श्रीशैलम, तिरुपति से श्रीशैलम कितना किलोमीटर पता है आपको? मैं बता 370 किलोमीटर लाइन लग के बैठे थे खाने के लिए। 370 किलोमीटर तिरुपति से श्रीशैलम तक लाइन लगा था। आप सोचो कितने लोग होंगे? 370 किलोमीटर सिर्फ लोग बैठे थे खाने के लिए, इतने लोग आ गए थे उस शादी में। और बहुत बड़ा फीस्ट हुआ। आकाश राज ने बड़ा धूमधाम से शादी कराया अपना बेटी को। शादी कराने के बाद बोले कि ठीक है, अभी कन्या दान किए, कन्या का विदाई कर दिए लक्ष्मी जी को। अभी श्रीनिवास विवाह तो कर लिए, मगर सर पे कर्जा था यार, कर्जा तो ले लिया, अभी चुकाना है तो फकीर, कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं। अभी भगवान बोले इनको कैसे चुकाया जाए। अब यहाँ तक कि खुद का घर भी नहीं था, बकुला देवी का तो झोपड़ी था, वहां पर कैसे जाएंगे पति पत्नी, उसको परेशान कर, कहा जाए? तो पहाड़ के ऊपर गए। एक आप देखेंगे जहां पर विवाह हुआ था ना, उस जगह का नाम है कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी। वो जगह आज भी है तिरुपति, आप जाएंगे। अगर आप ऊपर तिरुमाला में भगवान का दर्शन सही से नहीं हो पाता है तो आप नीचे एक जगह है कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी, उस जगह में जाएंगे। स्वयं वही हूबहू विग्रह है, हूबहू भगवान है वो, आप उसको दर्शन करना, नजदीक से बहुत अच्छे से दर्शन होता है बड़ा। कभी कभी आप व्हाट्सएप में आप लोग के पास वीडियो आया होगा, तिरुमला वेंकटेश्वर का ओरिजिनल दर्शन है, ओरिजिनल नहीं है, वहां पर कैमरा वैमरा अलाउ नहीं है, वो नीचे का दर्शन है, एक्चुअली नीचे का। इसके लिए आपको भी कंफ्यूज कभी मत होना, ओरिजिनल ठाकुर जी का वीडियो हो ही नहीं सकता है, अंदर कोई एंट्री, यहाँ तक कि भगवान के उस जो गर्भगृह के अंदर लाइट भी नहीं है, ओनली दीपक है, ओनली दीपक है। तिरुमला तिरुपति जहां पर है वहां दीपक है वेंकटेश्वर, तो वहां संभव ही नहीं वहां वीडियो शूटिंग करना। तो आप लोग के पास कभी ऐसा वीडियो आए तो वो इस वहां का नहीं है, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का हो सकता है, आप दर्शन करें। तो जो भी है, जब वो विदाई ले रहे थे तो आकाश राज का इतना अटैचमेंट था ना बेटी के प्रति, भगवान के प्रति भी भगवान थे, तो बोले कि आप लोग जा रहे हो तो मैं मैं आपको याद करूंगा, कैसे आपको, कैसे फिर वापस आपको कैसे, मुझे आप यहीं रह जाना, हमारे राज्य में रह जाओ, यहीं ब्राजमहल में। भगवान बोले कि मुझे घर जमाई नहीं बननी, मैं मेरा खुद का घर बना के रहूंगा। घर जमाई थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता ना, जमाई मीन्स ससुर के घर पे रहना, तो बोले मुझे घर जमाई नहीं बननी, मुझे जाना। तो रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान बोले ठीक है। भगवान खड़े होके स्वयं एक विग्रह बने, एक अपना विस्तार किए विग्रह के रूप में। वही विग्रह कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं विस्तार करके भगवान ने इनको राजा को दिए, बोले कि इनका सेवा पूजा आप करना, ये मैं स्वयं हूं, अलग नहीं। तो आज भी हो कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी। फिर भगवान पहाड़ के ऊपर, तिरुमाला के ऊपर चलते चलते गए। वो सीढ़ियां आज भी है जहां भगवान चल के गए हैं, शायद वो 1000 सीढ़ियां हैं। भगवान लक्ष्मी जी को लेके चला चला के गए, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं पहाड़ चढ़ने के लिए, देखो ऊपर चला चला के लेके गए। तो ऊपर पहुंचे तो पता चला यहाँ पर कहाँ रहे, मगर ये जगह उनका नहीं था, वो था बराह देव का जगह। किनका था? बराह देव वहां का मालिक थे।
तो बराहदेव के पास गए, ये बराहदेव स्वयं देखो, ये तो वेंकटेश स्वयं भगवान थे, वहां बराहदेव भी भगवान ही है, उन्हीं का अवतार है। बराहदेव बोले, बराहदेव आप हमें थोड़ा जगह देंगे क्या इस पहाड़ में रहने के लिए? बराहदेव बोले कि नहीं भाई, यहाँ पर कोई जगह नहीं, यहाँ से निकलो। बोले कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा तो जगह दे दो। बोले देखो भाई, आप यहाँ पर अगर आप रहोगे, मुझे पता है सब लोग आपके पास आएंगे, मुझे कोई नहीं पूछने वाला है, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा यहाँ पर, मेरा क्या काम है फिर यहाँ रहे। अभी कम से कम कोई आता है तो मेरा प्रणाम, मुझे प्रणाम करता है, थोड़ा कुछ फूल फल चढ़ा के जाता है। आप लोग रहोगे तो आप इतने सुंदर और दोनों पति पत्नी, आप लोग को दर्शन करेंगे, हमें हमारे पास कोई नहीं आएगा, हमारा वैल्यू क्या रहेगा। तो भगवान बोले कि ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, यह बराहदेव हम आप हमको यहाँ पर रेंट में जगह देना रहने के लिए, रेंट पे। बोले कि रेंट पे? खुद ही कर्ज में डूबे हुए रेंट क्या दोगे आप ऑलरेडी कुबेर से इतना धन लियो, मुझे खबर मिला है, आपकी शादी में मैं भी आया था, मैं देखा हूँ इतना कर्जा लेके फीस्ट मनाया आपने, उनका कर्जा पहले चुकाओ, आप रेंट क्या दोगे? बोले कि नहीं नहीं, मेरा रेंट यही होगा हर महीना, हर दिन का रेंट ये होगा, जो भी दर्शनीय आएगा इस तिरुमला के ऊपर मुझे दर्शन करने, पहला दर्शन आपका करेगा, बाद में मेरा करेगा, पहले आपको ऑफर करेगा फिर मुझे ऑफर करेगा, ये मेरा मीन्स ये मेरा वचन है आपको। बोले पक्का ना? बोले हाँ पक्का, ठीक है फिर रह सकते हो आप दोनों यहाँ पर। तो तब से लेके भगवान वेंकटेश और लक्ष्मी जी उस पहाड़ में एक छोटा घर करके दोनों पति पत्नी रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ, अभी आप कौन कौन तिरुपति गए हो? कौन कौन गया तिरुपति दर्शन करने? आप गए हैं, ओके, और कौन गया है? एक ही जन हाथ उठा रहा यहाँ पर, आप गए हैं, ओके, आंचल गई है, ठीक है, गुड। तो आप लोग को लक्ष्मी जी का दर्शन कहाँ किया? ऊपर तो लक्ष्मी जी नहीं मिले होंगे आपको, नीचे किया होगा ना, पद्मावती नीचे है ना। तो आप बोले कि पति वहां है, पत्नी यहाँ पर क्यों है? वहां आना चाहिए था ना उनका सेवा करने। आप अभी भी जाएंगे ना, पद्मावती जी नीचे तिरुपति में है, वेंकटेश जी तिरुमाला में है, ऊपर है, ठीक है ना। नीचे के स्थान को तिरुपति कहते हैं, ऊपर के स्थान को तिरुमाला कहते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी कड़ी पत्ता ढूंढते ढूंढते नीचे आई थी पहाड़ से नीचे, तो सांबार बनाना था, वहां पर सांबार खाते हैं ना साउथ इंडिया में, भगवान के लिए सांबार बनाना था, तो कड़ी पत्ता चाहिए। आप लोग मीठा नीम कहते होंगे कड़ी पत्ता को, खाते नहीं खाते आप लोग कड़ी पत्ता? खाते? हाँ, सुगंध होता है, थोड़ा टेस्टी होता है। तो साउथ इंडिया में कड़ी पत्ता के बिना कुछ नहीं बनाते वो लोग, कड़ी पत्ता उनको चाहिए चाहिए। तो लक्ष्मी जी कड़ी पत्ता के लिए ढूंढ ढूंढ के ना नीचे आ गई, उनको मिला नहीं जंगल में कहीं पर, नीचे आ गई। तो नीचे जो तिरुपति में जो लोग रहते थे वो देखे, अरे लक्ष्मी जी स्वयं आई है हमारे द्वार पर, वहां पर इतना लक्ष्मी जी को सेवा पूजा करे। लक्ष्मी जी भूल गई है पति को, बोले कि यहाँ पर अच्छा रेस्पेक्ट मिल रहा है, वही रहेगी, आज तक वहीं पर है। बोले कि मेरे भक्त मेरे पहले है तो उनके भक्तों को आनंद देने के लिए लक्ष्मी जी आज भी नीचे तिरुपति में है, और ऊपर तिरुमला में भगवान वो भी बिजी है। बोले ठीक है, आप वहीं पर रहो, मैं यहीं पर मैं दर्शन देता हूँ, आप वहीं पर दर्शन देना। तो ऐसे कहा जाता है, ये भी प्रथा है, लक्ष्मी जी को पहले दर्शन होता है, बाद में वेंकटेश का दर्शन करना चाहिए, ये भी प्रथा है। पहले लक्ष्मी जी का आदेश लेने है मैया आप ऐसे आशीर्वाद दो कि हमें क्वालिफाइड हो जाए भगवान का दर्शन करने। तो लक्ष्मी जी बोलते ठीक है तथास्तु, फिर हो जाते हैं भगवान का दर्शन करने। ऊपर बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, या पैदल जाते हैं। पैदल जाने के लिए ना आपको लगभग 6-7 घंटा लगेगा, कंटिन्यू चलोगे तो पहाड़ चढ़ने के लिए, स्टेप से आई थिंक 5,000 या 8,000 सीढ़ियां हैं, आपको चढ़ के जाना। हमने कई बार चढ़ के गया। सो इस प्रकार से वेंकटेश और लक्ष्मी जी, तो ये विवाह हो गया। तो नारद जी पहुंच गए कोल्हापुर, नारायण नारायण लक्ष्मी जी के पास। तो पहले नारद जी गए थे एक बार, क्या बोलने के लिए? आपको पता था लास्ट टाइम ना, नारद जी वहां पर बोले कि क्या आप तो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बोले कि मेरा पतिदेव आएंगे ना मुझे लेने के लिए, मनाने के लिए। वो दूसरे के हो गए, अभी आने वाले नहीं, वो तो किसी को शादी करके वहां पर घर बसा ली। लक्ष्मी जी को आया बड़ा क्रोध, आंख लाल लाल एकदम, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहे इतना सालों से, और विवाह भी कर दिया दूसरे को, बस एकदम गुस्से से आई, चलो अभी दिखाती हूँ मैं मेरा, हाँ ये करके आए। और जब क्रोध से आए तब क्या हुआ? बोले कि कौन है ये आपके पास बैठी है, आपने मुझे छोड़ दिए। और रोते हुए बहुत चिल्लाए, बहुत डांट लगाई भगवान को, आप तो चीटर हैं, मुझे धोखा दिया है, मैं आपके मैं मेरा पूरा प्राण आपको दी हूँ, मेरा दिल आपको दी हूँ, आपने दूसरे को विवाह कर लिया। फिर भगवान बोले कि अरे लक्ष्मी जी शांत हो, ये श्रीदेवी है,
बोलो श्रीदेवी है। फिर दोनों पद्मावती और लक्ष्मी दोनों गले लगे, बोले वो श्रीदेवी आप हैं, ये तो भूदेवी थी और वो श्रीदेवी थे, दोनों आपस में मिले, बोले तो लीला करने के लिए यहाँ पर आए। तो वापस जो है लक्ष्मी जी, आप जी भी कोल्हापुर में है और वहां पर श्रीदेवी के साथ भगवान है, दर्शन दे रहे हैं। तो ये तो हो गया भगवान किस प्रकार से यहाँ पर वेंकटेश बने, श्रीनिवास बने, इस तरह यहाँ पर आके लीलाएं किए। पर कथा अभी पूरा नहीं हुई है, अभी कथा शुरुआत होने वाली है, अभी मेन कथा शुरुआत होने वाला है। तो वो नेक्स्ट कभी क्लास होगा तो हम बताएंगे कि तिरुपति तिरुमला में भगवान ने कैसे लीला की उनके भक्तों के साथ में, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हरे कृष्ण, जय श्रीनिवास भगवान की जय, वेंकटेश्वर की जय, लक्ष्मी मैया की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। ठीक है, किसी को जिज्ञासा है?